चाणक्य की शिक्षा। किसी को उसकी सही जगह कैसे दिखाएं और सम्मान अर्जित करें। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सभी के जीवन में महत्वपूर्ण है। किसी को उसकी सही जगह दिखाना और सम्मान अर्जित करना। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमारा अपमान करते हैं या हमारे साथ अन्याय करते हैं। हमारा अपमान करते हैं या हमारे साथ अन्याय करते हैं। ऐसे में हमें यह जानना जरूरी है कि हम कैसे अपनी गरिमा बनाए रख सकते हैं और उन्हें उनकी सही जगह दिखा सकते हैं। आज हम आचार्य चाणक्य के उन सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे जो हमें इस मुश्किल परिस्थिति में मार्गदर्शन कर सकते हैं। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, एक महान रणनीतिकार, दार्शनिक और शिक्षक थे। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। चाणक्य ने हमें सिखाया कि हमें कभी भी अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा अपनी गरिमा और सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। चाणक्य के सिद्धांत। चाणक्य के अनुसार किसी को उसकी सही जगह दिखाने का मतलब यह नहीं है कि हम उसके साथ बुरा व्यवहार करें या उसे अपमानित करें। इसका मतलब है कि हम उसे यह दिखाएं कि हम कमजोर नहीं हैं और हम अपने अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम हैं। चाणक्य के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत इस प्रकार हैं। आत्मसम्मान। सबसे पहले हमें खुद का सम्मान करना सीखना चाहिए। जब हम खुद का सम्मान करते हैं तो दूसरे भी हमारा सम्मान करते हैं। हमें कभी भी किसी को भी अपना अपमान करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। आत्मसम्मान का महत्व। आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम खुद का सम्मान करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हमें लगता है कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दूसरों का सम्मान बढ़ता है। जब हम खुद का सम्मान करते हैं तो दूसरे भी हमारा सम्मान करते हैं। हमें लगता है कि हम महत्वपूर्ण हैं। स्वास्थ्य और खुशी बढ़ती है। जब हम खुद का सम्मान करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य और खुशी बढ़ती है। हमें लगता है कि हम जीवन का आनंद ले रहे हैं। आत्मसम्मान कैसे बढ़ाएं? खुद को जानें। हमें खुद को जानना चाहिए। हमें अपनी ताकत और कमजोरियों को समझना चाहिए। खुद को माफ करें। हमें खुद को माफ करना चाहिए। हमें अपनी गलतियों को भूलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। खुद को प्यार करें। हमें खुद को प्यार करना चाहिए। हमें अपने आप को महत्वपूर्ण समझना चाहिए। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आत्मसम्मान का महत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। जब हम खुद का सम्मान करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, दूसरों का सम्मान बढ़ता है और हमारा स्वास्थ्य और खुशी बढ़ती है। आत्मविश्वास। हमें अपने आप में विश्वास रखना चाहिए। हमें यह जानना चाहिए कि हम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं। जब हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो दूसरे भी हम पर विश्वास करते हैं। ज्ञान। हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान हमें सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करता है। जब हम ज्ञानी होते हैं तो दूसरे भी हमारी बात सुनते हैं। पढ़ाई करें। हमें पढ़ाई करनी चाहिए। हमें पुस्तकें पढ़नी, ऑनलाइन पाठ्यक्रम करने और नए विषयों को सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। अनुभव प्राप्त करें। हमें अनुभव प्राप्त करना चाहिए। हमें नए काम करने, नए लोगों से मिलने और नए अनुभवों को प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरों से सीखें। हमें दूसरों से सीखना चाहिए। हमें उनके अनुभवों से सीखना, उनकी सलाह लेना और उनके साथ सहयोग करना चाहिए। नई चीजें सीखें। हमें नई चीजें सीखनी चाहिए। हमें नए कौशल सीखने, नए विषयों को सीखने और नए अनुभवों को प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
ज्ञान को साझा करें। हमें ज्ञान को साझा करना चाहिए। हमें दूसरों के साथ अपने ज्ञान को साझा करना, उनकी मदद करना और उनके साथ सहयोग करना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने के कई लाभ हैं। सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। ज्ञान हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। हमें सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद मिलती है। दूसरों का सम्मान बढ़ता है। जब हम ज्ञानी होते हैं तो दूसरे भी हमारी बात सुनते हैं। हमें सम्मान मिलता है और हमारी बात को महत्व दिया जाता है। व्यक्तिगत विकास होता है। ज्ञान प्राप्त करने से हमारा व्यक्तिगत विकास होता है। हमें नई चीजें सीखने का अवसर मिलता है और हमारे कौशल में सुधार होता है। धैर्य, हमें धैर्य रखना चाहिए। किसी को उसकी सही जगह दिखाने में समय लगता है। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और हमें सही अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए। दृढ़ता, हमें दृढ़ रहना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। रणनीति, हमें रणनीति बनानी चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करना चाहिए। न्याय, हमें न्याय करना चाहिए। हमें हमेशा सही और गलत के बीच अंतर करना चाहिए। हमें कभी भी अन्याय नहीं करना चाहिए। क्षमा, हमें क्षमा करना सीखना चाहिए। हमें उन लोगों को क्षमा करना चाहिए जो हमसे गलती करते हैं। क्षमा हमें शांति और खुशी देती है। किसी को उसकी सही जगह दिखाने के तरीके, चाणक्य के अनुसार किसी को उसकी सही जगह दिखाने के कई तरीके हैं। कुछ महत्वपूर्ण तरीके इस प्रकार हैं। शांति से बात करें। जब कोई व्यक्ति आपका अपमान करता है तो आपको शांति से बात करनी चाहिए। आपको उसे यह बताना चाहिए कि उसका व्यवहार अस्वीकार्य है। तर्क दें। यदि वह व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता है तो आपको उसे तर्क देना चाहिए। आपको उसे यह बताना चाहिए कि वह गलत क्यों है। कार्रवाई करें। यदि वह व्यक्ति फिर भी नहीं मानता है तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए। आपको उसे यह दिखाना चाहिए कि आप अपनी गरिमा की रक्षा करने में सक्षम हैं। दूर रहें। यदि आप उस व्यक्ति से निपट नहीं सकते हैं तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। आपको ऐसे लोगों के साथ समय नहीं बिताना चाहिए जो आपका अपमान करते हैं। सकारात्मक रहें। हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। हमें हमेशा अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सम्मान अर्जित करने के तरीके। चाणक्य के अनुसार सम्मान अर्जित करने के कई तरीके हैं। कुछ महत्वपूर्ण तरीके इस प्रकार हैं। सच्चे बने। हमें हमेशा सच्चे रहना चाहिए। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए या धोखा नहीं देना चाहिए। ईमानदार रहें। हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए या भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। मेहनती बने। हमें हमेशा मेहनती होना चाहिए। हमें कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए। सहायक बने। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। विनम्र रहें। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। हमें कभी भी अभिमानी नहीं होना चाहिए। दूसरों का सम्मान करें। हमें हमेशा दूसरों का सम्मान करना चाहिए। हमें कभी भी दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए। वादा निभाएं। हमें हमेशा अपने वादे निभाने चाहिए। हमें कभी भी अपने वादों को तोड़ना नहीं चाहिए। सफल बने। हमें अपने जीवन में सफल होना चाहिए। हमें कभी भी असफल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, याद रखें कि किसी को उसकी सही जगह दिखाना और सम्मान अर्जित करना एक प्रक्रिया है। इसमें समय और प्रयास लगता है, लेकिन यदि आप चाणक्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे।
याद रखें, आप अपनी गरिमा और सम्मान के हकदार हैं। कभी भी किसी को भी इसे आपसे छीनने न दें। अतिरिक्त सुझाव: अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। जब कोई व्यक्ति आपका अपमान करता है तो आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए या रोना नहीं चाहिए। आपको शांत और संयमित रहना चाहिए। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें। हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए। हमें यह जानना चाहिए कि हम क्या गलत कर रहे हैं। हमें अपनी कमजोरियों को सुधारने के लिए काम करना चाहिए। अपनी ताकत पर ध्यान दें। हमें अपनी ताकत पर ध्यान देना चाहिए। हमें यह जानना चाहिए कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं। हमें अपनी ताकत का उपयोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। हमें सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना चाहिए। हमें ऐसे लोगों के साथ समय नहीं बिताना चाहिए जो नकारात्मक हैं। सीखना जारी रखें। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। हमें कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। ज्ञान हमें मजबूत बनाता है। आत्म जागरूकता विकसित करें। हमें अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहारों के बारे में जागरूक होना चाहिए। आत्म जागरूकता हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और सुधारने में मदद करती है। अपनी गलतियों से सीखें। हम सभी गलतियां करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें दोहराने से बचते हैं। दूसरों के प्रति सहानुभूति रखें। हमें दूसरों की भावनाओं को समझने और उनके प्रति सहानुभूति रखने का प्रयास करना चाहिए। कृतज्ञता व्यक्त करें। हमें उन लोगों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जिन्होंने हमारी मदद की है। कृतज्ञता हमें विनम्र और उदार बनाती है। खुद के प्रति दयालु रहें। हमें अपने प्रति दयालु होना चाहिए। हमें अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करना चाहिए और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाना चाहिए। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।